मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मित्रों, श्री रामचरितमानस का ये छठा भाग है। और सती जी जब श्री राम जी के पास जाती हैं और वहाँ क्या करती हैं और किस तरीके से प्रभु श्री राम सती जी को प्रणाम करते हैं और सती जी की क्या हालत होती है, और वापस में आकर के भगवान शंकर को, जो कि बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, आकर के सती जी भगवान भोलेनाथ को क्या जवाब देती हैं कि मैंने किस तरीके से परीक्षा ली। आइए सुनते हैं। सती जी सोच रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज यज्ञानु राम पर आना, जाई उतरु अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कह रही हैं कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना सती जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मंग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए, अर्थात तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सीधे मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु विवेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव डालते थे। उन्होंने देखा कि भांत भांत के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अनादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जहां तहां देखे जहां जहां, रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो जीव चराचर हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूज ही प्रभु ही देव बहु वेशा,
राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों बेस धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके बेस अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा, देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गए। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती को कुछ भी न देख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। और लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जब पास में पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात बताओ बताओ, किस तरीके से परीक्षा ली। अब सती जी क्या जवाब दे रही हैं कि सती समूझी रघु वीर प्रभाऊ, भय बस शिवसन कीन्ह दुराऊ। क्या कह रही हैं कि कछुन परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। अर्थात सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह मैंने उनको प्रणाम कर लिया। जिस तरीके से आपने प्रणाम किया था उस तरीके से मैंने उनको प्रणाम कर लिया। जो तुम कहा सुमरसान होई, मोरे मन प्रतीत यति सोई। और तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया। तो बहुरी राम माये ही सिरु नाबा, प्रेर सती ही जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। देखिए लीला, फिर श्री रामचंद्र जी की माया को भी सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी बड़ी प्रबल है। सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव और भयो विषाद विशेषा। जऊं अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि
यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। अब शिव जी द्वारा सती का त्याग, और देखिए शिव जी की समाधि की कहानी सुनिए। ये प्रसंग आया है कि परम पुनीतन जाई तज, किए प्रेम बड़ पापु, प्रगति ने कहा तुम महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिर राम सुमिरत राम हृदय असवावा। यही तन सती भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारु शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की, अच्छी दृढ़ता की। यस पैन तुम बीनु करई को आना, रामो भगत सम रथ भगवाना। सुनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछा सी बही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है, ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में बड़ी चिंता हुई और उन्होंने सब चाहते हुए शिव जी से पूछ लिया कि कीन्ह कबन पन काहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। कह रही हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यु सर्वज्ञ। कीन्ह कपटमय संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी जान गए, वो सब जान गए मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव में बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद चला जाता है। हृदय सोचु समूझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट उन्होंने
इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अबलो की भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपई अवा इबोर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल भी हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बना, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे की तरह अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानी ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ जी कैलाश जा पहुंचे। ताहा पुनि शंभु समुझि पान आपन, बैठे अबाट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूपु सहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, मर्म को जान कछु जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नब सोचु सती उर भारा, अब कब जई हूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन उम्रसा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधिय सबूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया बसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे मिला है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटऊ बेगी देहया हमोरी। जो मोरे शिवा चरण स्नेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तव सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊ सुबेगी उपाय। होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो
और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखिता प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु विनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का ईश्वरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दे दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयत ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए थे। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुरजे, पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सीध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित वहां पहुंचे। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मुनि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिसेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रह लूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच
और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन ऊ सब परम जौ प्रभु आय सुहोई, तौ मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोर हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। तब शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही है, पर मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना। जहु बिनु बोले जाहु भवानी, रहाई न सीलु स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न ही मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात तो हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती जी के हृदय में बोध ही नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु राही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें तो बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहुन दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयऊ अति क्रोधा,
बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबही हठी हटक तव, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली। और क्या बोली मित्रों, ये कथा यहीं तक हम आपको सुनाएंगे। पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करना हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।